हाँ आदित्य, पूछे क्या पूछ रहे थे आप? सर वो मैं जब मुझे आवाज फिजिक्स में मुश्किल दोबारा बोलिए। सर जब मैं फिजिक्स का मेरा पेपर रहता है मोस्टली कोचिंग में, तो उसमें मेरा फिजिक्स में 50 60 मैक्स टू मैक्स 80 नंबर जाते हैं। वो बाकी में भी ऐसे ही खराब खराब नंबर आते हैं, लेकिन घर में जब मैं टेस्ट सीरीज करता हूँ तो उसमें लाइक फिजिक्स में 100 के ऊपर चल जाते हैं, केमिस्ट्री में 120 के आसपास, बायो में 350 तक आ ही जाते हैं। तो फिर उसकी वजह से कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है। तो कौन से शहर में रहते हो आप? मुंबई में। देखो, इसका एक रीजन है। जैसे बहुत बच्चे कहते हैं मुझे कि सर हम कोचिंग में अच्छा नहीं कर पाते, लेकिन हम घर में जब खुद करते हैं तो अच्छा कर लेते हैं। एक्चुअल में इसके दो कारण होते हैं। एक तो जो आपकी कोचिंग है, वहां पर आपका टीचर के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग नहीं होगी। मतलब आप जाते हो, टेस्ट देते हो, आ जाते हो, तो टीचर से आपकी बॉन्डिंग नहीं बन पाई ड्यू टू सम रीजंस। ऐसा है क्या? ऐसा है आदित्य? नहीं सर, मेरी बॉन्डिंग अच्छी है मेरे टीचर अच्छा, से तो लाइक। फिर ये रीजन आपके साथ नहीं नहीं। सर, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। अब सेकंड रीजन इसका ये होता है कि जब हम कोचिंग में होते हैं तो हम अंडर प्रेशर आ जाते हैं। परफॉर्मेंस प्रेशर बोलते हैं उसको। और वहां पर और भी बच्चे बैठे होंगे। उन बच्चों को देख के आपको लगता है कि ये मुझसे आगे निकल जाएगा, या मेरे से अच्छे नंबर आने चाहिए। अगर मेरे नंबर कम आए तो क्या होगा? वहां पर ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिनको आप दिखाना चाहते हो कि उनसे अच्छे आप हो, या उनके सामने आप अच्छा दिखाना चाहते हो अपने आप को। ये अच्छी बात है, जो कि कोई बुरी बात नहीं है। वहां पर कोई फीमेल बच्चा हो सकता है जिसको आप ज्यादा अपने आप को दिखाना चाहते हो कि देखो मैं अच्छा लड़का हूँ। या वहां पर टीचर ऐसे हो सकते हैं जिनको आप इम्प्रेस करना चाहते हो। और ये अच्छी बात है, ये सबके साथ होती है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो वहां पर आप परफॉर्मेंस प्रेशर फील करने लगते हो। इसको पीपी बोलते हैं, परफॉर्मेंस प्रेशर। और इससे क्या होता है, हमारे ब्रेन में एक हार्मोन निकलता है, उसका नाम शायद एड्रिनल है या कुछ ऐसा है, जो हमें हमारी परफॉर्मेंस को कम कर देता है। तो हमारे ब्रेन का एक फंक्शन ये भी होता है कि जब आप स्ट्रेस में आ जाओ तो ब्रेन ऐसे एंजाइम निकालता है अपने, जिससे आपको नींद आने लगती है। और आपका ब्रेन स्लीपी होने लगता है और आपका ब्रेन एक्टिव कम होने लगता है। तो जब आप प्रेशर में होंगे तो आपका ब्रेन सोचेगा कुछ गड़बड़ हो गई है मेरे स्वामी के साथ, मेरे मालिक के साथ। और आपका ब्रेन आपको सेफ रखने के लिए सुलाने की कोशिश करेगा। उसको नहीं मतलब है आपका टेस्ट चल रहा है क्या है। और वो ऐसे हार्मोन निकालेगा जिससे आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। तो यानी कि आपकी मेमोरी वीक पड़नी शुरू हो जाएगी, आपकी रिकॉल पावर कम हो जाएगी, और आप क्वेश्चन गलत करने शुरू कर दोगे, या फिर आपको फॉर्मूले ही नहीं आएंगे। निगेटिव मार्किंग होती होगी कोचिंग में भी। तो जब आप गलत करोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। घर पे क्या होता है, घर पे होते हो आप ही टीचर, आप ही इन्विजिलेटर, आप ही सब कुछ, ना किसी को दिखाना। आराम से आप शॉर्ट्स पहन के बैठे हुए हो, पंखा चल रहा है, मम्मी बार बार कभी चाय दे रही है, कभी दूध दे रही है, कभी कुछ कर रही है। तो वहां पर आप राजा हो। वहां पर आपका ब्रेन आराम से भाई डोपामिन रिलीज कर रहा है। आप आराम से बैठ के पढ़ रहे हो, जब मन किया लेट गए, जब मन किया बैठ गए, जब मन किया बाहर निकल गए, थोड़ा मोबाइल चला लिया। तो वहां पर आप खुश होकर काम करते हो। और जब भी हम खुश होकर काम करते हैं तो वो काम अच्छा होता है हमेशा। तो जब मुझे एक बात याद आ रही है, शाहबाज आप ध्यान सुनना आप भी। जब राम जी ने हनुमान जी को भेजा कि जाओ पता लगाओ सीता माता कहाँ है तुम्हारी, मतलब सीता जी का मेरी पत्नी का पता लगाओ, रावण उनको ले गया लंका। तो जाम उसको सुग्रीव को कहा उन्होंने, एक्चुअली सुग्रीव से दोस्ती करी। सुग्रीव राजा थे वहां के, वानरों के। आजकल वो जगह कर्नाटक में है, साउथ इंडिया में, जहाँ पर ये जी। रहते थे। तो भाई हनुमान जी ने कहा, जामवंत ने कहा हनुमान को भेजो, ये बहुत एनर्जेटिक है। तो हनुमान जी जब चले तो जामवंत जी ने कहा कि ये काम जरूर करके लाएगा। और सुग्रीव डर रहे थे कि ये काम हो या ना हो, क्योंकि सुग्रीव ने राम को प्रॉमिस किया था, राम जी को। तो जामवंत ने कहा नहीं सर, सुग्रीव जी बिल्कुल ये हनुमान जी जरूर करके लाएंगे। इससे क्या हुआ? ऐसे कैसे पता चला कि हनुमान जी को काम करके ही लाएंगे? बताओ। अ, विश्वास। विश्वास कॉन्फिडेंस। नहीं, हनुमान जी को इसलिए सिलेक्ट किया गया क्योंकि हनुमान जी जो थे वो बहुत ही खुश हो गए इस बात को सुनकर कि उनको काम दिया गया है। वो भी सही मतलब बात है। जब उनको काम दिया गया तो ही वॉज टू हैप्पी। उन्होंने कहा ओके, आई विल गो, आई विल डू, जय श्री राम, ऐसे बोलने लगे, नारे लगाने लगे। उससे क्या हुआ भाई, उनकी एनर्जी लेवल देखकर उनको लगा कि ये तो कर देगा। तो जब भी आप कोई काम करना शुरू कर रहे हो और आपका मन खुश हो, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, ये तो एक कथा है रामायण की। अगर आप कोई नया काम शुरू करते हो और आप खुश हो रहे हो, अंदर से एक फीलिंग आ रही है अंदर से अच्छी अच्छी, तो समझ लो वो काम अच्छा है और वो सफल होगा आपका। ये आपको लाइफ में बहुत काम आएगी चीज। और जब कोई काम करते हो आपको संशय पैदा हो रहा है दिमाग में, डाउट्स हो रहे हो, अजीब सा फील हो रहा हो, कुछ गड़बड़ है यार, अंदर से एक गट फीलिंग आ रही है, समझ लो काम भी गलत है और वो होगा भी नहीं। और होगा भी तो एनर्जी ज्यादा खाएगा और
उसका फल कम प्राप्त होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो काम को एक बार हाथ में ले ले छोड़ते ही नहीं है, तो वो हो तो जाएगा उसका काम, लेकिन वो मजा नहीं आएगा उसको। और ये आप छोटी छोटी बातों में फील कर सकते हो। तो जब भी आप कहीं अप्लाई करते हो, आपको किसी से दोस्ती करनी है, आपको किसी से कुछ काम लेना है, आपको कोई नया बिजनेस शुरू करना है, आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है, आपको कौन से हॉस्पिटल में जॉब करनी है, फ्यूचर में आप डॉक्टर बन जाओगे, आपके पास 2 हॉस्पिटल से ऑफर आए, तो आपको ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कौन से हॉस्पिटल में जाऊं, तो जिस दोनों हॉस्पिटल घूम के आओ, जो इस हॉस्पिटल में आपका मन खुश हो, एक फीलिंग आएगी आपको ऑटोमेटिक, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, समझ लो वही आपका हॉस्पिटल बढ़िया है। ये फंडा होता है। अरे चला गया वो तो। ठीक है बच्चों, तो बस यही था, और ये सवाल सोल्व करिए। थैंक यू वेरी मच। बाय। Thank you, sir. वेलकम।